ये में एक क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी जेईई 2024 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। टू आइडेंटिकल कॉइल्स ए एंड बी हैव 400 टन्स प्लेस सच दैट 60% ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल लिंक विद द अदर। देखो दो आइडेंटिकल कॉइल है ए और बी, दोनों में टर्न्स कितने 400 टर्न्स है। ये कह रहा है कि इन दोनों को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जो 60% फ्लक्स है वन कॉइल के से, ठीक है ना, वो कॉइल बी को लिंक कर रही है। वापस से बोल देता हूँ, इन दोनों कॉइल को कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इस कॉइल की जो 60% फ्लक्स है ना वो कॉइल बी से लिंक कर रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इफ़ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन कॉइल ए प्रोड्यूस ए फ्लक्स ऑफ 20 मिली वेबर इन इट। ये कह रहा है कि अगर कॉइल ए में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसमें 20 मिली वेबर की फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये पूछ रहा है फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल ए एंड बी। तो ये बताओ कि जो कॉइल ए और बी है इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी। ठीक है ना, तो ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे। देखो मैं इसको यहाँ पे ये समझा देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से। दो कॉइल पड़ी है, ठीक है ना। अब देखो दोनों कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 400, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था। और कॉइल ए में है ना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है 20 मिली वेबर की। अब इसकी जो फ्लक्स है ना 20 मिली वेबर की, वो 60% इस कॉइल बी से लिंक कर रही है। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना कॉइल ए में वो दे रहा है 10 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना वो कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। देखो मैं सिंपल शब्दों में आपको बताता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। ये कहता है कि व्हेन ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन अ कॉइल बिकॉज ऑफ अ चेंज इन करंट इन कपल्ड कॉइल द इफेक्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, और किस वजह से इंड्यूस हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द कपल कॉइल। किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द कपल कॉइल। ये कॉइल इससे कपल्ड है, ठीक है ना। इसके करंट में चेंज होने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो यही जो फेनोमेना होता है ये कहलाता है, ये फेनोमेना, ये जो इफेक्ट होता है ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला देख लो आप। इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों हमेशा इक्वल होती है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी है, तो देखो मैं इसके रेस्पेक्ट में करता हूँ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स अपॉन करंट। अब देखो करंट और फ्लक्स लेने कैसे, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल बी, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल बी इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल बी ड्यू टू करंट इन कॉइल ए। ये क्या है, फाई बी ए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल बी ड्यू टू करंट इन कॉइल ए। वापस से बोल दूँ, ये फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल बी ड्यू टू करंट इन कॉइल ए, ठीक है, अपॉन करंट इन कॉइल ए, अपॉन करंट इन कॉइल ए, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल सा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, और इसकी वजह से, इसके करंट की वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी वजह से इसमें कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है, अपॉन करंट इन कॉइल ए, इसका करंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन को एक बात ये दे रखी थी, जो इसका जो फ्लक्स है वो इसको 60% ही लिंक कर रहा है, तो अपन को टोटल फ्लक्स नहीं लेना है। तो फाइव बी अपना कितना हो जाएगा, 60% ऑफ फाइव ए, 60% मतलब 60/100 इंटू फाइव ए कितना था, 20 मिली वेबर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 मिली वेबर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल बी अपना कितना था, 400, और नंबर करंट इन कॉइल ए कितना था, 10 एम्पियर। तो सिंपल सा अगर अपन इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें रखेंगे, ठीक है, देखो 400 इंटू 12 मिली वेबर को वेबर में कन्वर्ट किया तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन करंट इन कॉइल ए, वो कितना हो गया, 10 हो गया। ये अगर अपन इसको सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 480 इंटू 10⁻³ हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट भी हेनरी होती है, ठीक है। अब देखो 480, इसको लिख सकते हैं 48 इंटू 10⁻², यही जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 0.48 हेनरी। तो देखो यही अपने ऑप्शन में, क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया 0.48 हेनरी, जो ही अपना करेक्ट आंसर है। थैंक यू।